नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GB ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। टाइल फर्नीचर बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। जीवित मृतकों की सुरक्षा को मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक ने सरकार से अब AK-47 राइफल का लाइसेंस मांगा है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजे पत्र में मृतक ने कहा कि जीवित मृतकों को लेकर लड़ी लंबी लड़ाई, भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के खिलाफ किए गए संघर्ष के चलते जानमाल की सुरक्षा को लेकर उक्त लाइसेंस की जरूरत है। मूल रूप से मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो निवासी लाल बिहारी मृतक का जन्म 6 मई 1955 को निजामाबाद तहसील के खलीलाबाद गांव में हुआ था। पिता की मौत के बाद ग्राम प्रधान व तहसील स्तरीय अधिकारियों ने उसे मृत घोषित करते हुए उसके पिता की संपत्ति पर चचेरे नाबालिग भाइयों का नाम दर्ज कर दिया। 18 वर्षों तक लाल बिहारी ने सरकारी रिकॉर्ड में खुद को जीवित कराने को लेकर संघर्ष किया। 30 जून 1994 को मुख्य राजस्व अधिकारी व जिलाधिकारी आजमगढ़ ने लाल बिहारी को सरकारी रिकॉर्ड में जीवित घोषित किया। खुद को जीवित घोषित कराने को लेकर लाल बिहारी ने कई हथकंडे अपनाए। चिट्ठी के साथ लोकसभा व विधानसभा का चुनाव लड़ा। चिट्ठी के साथ चुनाव लड़ने के साथ ही लाल बिहारी ने मृतक संघ का भी गठन किया, जिसके बैनर तले वह जीवित मृतकों की लड़ाई लड़ने लगे। सैकड़ों की संख्या में जीवित मृतकों को कागजाय में जिंदा कराया। चिट्ठी के साथ चुनाव लड़ने के दौरान ही लाल बिहारी की प्रसिद्धि देश के साथ ही दुनिया में फैल गई। उसके चुनाव की कवरेज करने को अमेरिका तक से टीम आई। इतना ही नहीं, कागज नाम से लाल बिहारी के जीवन पर फिल्म भी बनी और वर्तमान में एक और फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड में खुद को मृतक घोषित किए जाने का लाल बिहारी प्रशासनिक अमले को जिम्मेदार मानते हैं, जिसके चलते ही उन्होंने सरकार पर 25 करोड़ के मुआवजे का भी दावा किया था। हालांकि उनके इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब लाल बिहारी मृतक ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर जानमाल की रक्षा व सुरक्षा के लिए AK-47 राइफल का लाइसेंस खुद व अन्य जीवित मृतकों के लिए निर्गत किए जाने की मांग किया है। ABC न्यूज से बात करते हुए लाल बिहारी ने कहा कि उन्होंने अपने साथ ही दस्तावेजों में मृत सभी लोगों के लिए AK-47 की मांग इसलिए की है कि जीवित लोगों के लिए तो लाइसेंस ही असल है। मृतकों के लिए सरकार कम से कम AK-47 दे जिससे कि वह अपने जान माल की रक्षा कर सके। उनका कहना है कि वह शासन की व्यवस्था से खिन्न है। अधिकारी कर्मचारी मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? बड़ा सुर्खियों में आप बने हुए हैं, एक AK-47 की मांग की है, क्या परिस्थितियां बन गई हैं साहब आपको? अब देखिए, इतने दिन से 47 लड़ाई लड़ने के बाद देख रहे हैं कि ज़मीन जायदाद संबंधी आए दिन हत्या मुकदमा हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मैं AK-47 इसलिए मांगा हूं कि जीवितों के लिए तो राइफल है, रिवॉल्वर आदि है, लेकिन मुर्दों के लिए AK-47 होना ज़रूरी है, क्योंकि अन्याय, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ लड़ाई है। ये जनता से लड़ाई नहीं है। जो भ्रष्ट व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं उनसे लड़ाई है। तो खतरा हमको इन लोगों से है। इसलिए मुर्दों के लिए मेरे साथ साथ जो जितने मुर्दे हैं उनको सभी को AK-47 दे सरकार। कहाँ, किसको आपने आवेदन दिया है? मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को आज ही रजिस्ट्री किया हूँ। क्या मांग है? यही मांग है? बस यही मांग है, और उसमें तो जो लिखा है वो है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आए दिन देख रहे हैं हत्या हो रही है ज़मीन मकान को लेकर, और इतनी दिन से लड़ाई लड़ रहा हूँ, अभी न्याय नहीं मिला मुझको। तो जो और मुझसे जो गरीब है, जो नहीं लड़ने लायक, उनके साथ क्या होती होगी। और मुझे भी जानकारी है कि कई हत्याएं हो चुकी हैं ज़मीन को लेकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को AK-47 मुर्दों को दे। जिंदों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मुर्दे हैं, अभिलेखों मुर्दे हैं, उनको चाहिए AK-47 सुरक्षा के लिए, और उनको सुरक्षा भी नहीं है सरकारी।
ये चाहें कि हम सरकारी सुरक्षा दे दें, उनको पुलिस दे दें, उनके पीछे दौड़ां, तो उस लायक है ही नहीं है। वो खर्चा नहीं वहन कर पाएंगे, पुलिस वालों को खिया नहीं पाएंगे। और मुझको डर है कि वही जब आएंगे तो उनसे भी खतरा है। जितने भी मैं समझ रहा हूँ कुछ शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं में जो बैठे हैं भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी, यही मुख्य रूप से दोषी हैं। और इन्हीं के चलते लाखों करोड़ों प्रतिदिन कोर्ट कचहरियों में देखिए भीड़ लगी हुई है और न्याय नहीं मिल रहा, उनको तारीख मिल रही है। इसलिए मुझे बहुत कष्ट है। मैं 47 वर्ष से लड़ा, मुझे न्याय नहीं मिला। न्याय के बदले मुझे दागी बना दिया गया, 10,000 जुर्माना लगा दिया गया। तो व्यवस्था से खिन्न होकर आप? हाँ, व्यवस्था से खिन्न होकर। हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई अधिकारी कर्मचारी घूसखोरों से है, न्याय आतंकवादियों से है, भ्रष्टाचारियों से है, अन्यायियों से है, धोखाधड़ी करने वालों से विरोध है। हमारी लड़ाई जनता से नहीं है, न जनता से हमारा कभी विरोध रहा है। लेकिन इसलिए कि 47 होना जरूरी है, क्योंकि सरकार के में जो बैठे हैं भ्रष्ट लोग, उनसे लड़ाई लड़ा जा सके, अपनी जान माल की सुरक्षा किया जा सके। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर कॉइन फ्री। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section